लेबर टर्नओवर रेट क्या है और इंसेंटिव प्लान क्या है? लेबर टर्नओवर रेट का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज हु लीव एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक खास वक्त में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जितने लोग छोड़ के जाते हैं, जितनी परसेंटेज, उसे हम कहते हैं ये लेबर टर्नओवर रेट है। जितने ज्यादा लोग छोड़ के जाएंगे उतना ही बुरा होता है कंपनी के लिए। तो कंपनी लेबर टर्नओवर रेट को कम करने के लिए इंसेंटिव प्लान लेके आती है। इंसेंटिव प्लान क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होते हैं टू मोटिवेट एंड रिवॉर्ड एम्प्लॉयज। आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट और रिवॉर्ड करने के लिए प्रोग्राम लेके आते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्राम, उन्हें आप कहते हैं ये इंसेंटिव प्लान है। इसमें आप करते क्या, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे आप उन्हें कंपनसेशन देते हैं, उन्हें सैलरी देते हैं, उन्हें कुछ रिवॉर्ड देते हैं ताकि वो आपको छोड़ के ना जाए। लेबर टर्नओवर रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3 पॉपुलर मेथड हैं जिनके थ्रू लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला है सेपरेशन मेथड। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड, जो हमसे सेपरेट हो गया उसको डिवाइड करना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। दूसरा मेथड है आपके पास रिप्लेसमेंट मेथड, जो कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस, के जिनकी जगह पे आपने नए लोग रखे वो ऊपर लिखें, डिनोमिनेटर में लिखें एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तीसरा मेथड है आपका डुअल या फ्लक्स मेथड। इसमें आप एम्प्लॉयज सेपरेटेड या लेफ्ट प्लस करते हैं एम्प्लॉयज रिप्लेस, डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से, तो इससे लेबर टर्नओवर रेट आ जाएगा। परसेंटेज के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको एक इलस्ट्रेशन से करते हैं। सपोज करते हैं एबीसी कंपनी है जिसके 450 एम्प्लॉयज हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर में, मतलब 1 जनवरी 2024 को, और एंड ऑफ द मार्च आपके पास 550 एम्प्लॉयज है। मतलब हमारे पास जो ड्यूरेशन है 3 महीने का है। इस 3 महीने में हुआ क्या, 5 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो हमें छोड़ के चले गए, खुद उन्होंने हमें छोड़ दिया। 3 एम्प्लॉयज को हमने निकाल दिया, एक हमारा बंदा जो है वो रिटायर हो गया और एक बंदा बेचारा फौत हो गया। तो टोटल 10 लोग ऐसे हैं जो हमसे सेपरेट हो गए, चाहे जैसे मर्जी हुए लेकिन वो सेपरेट हो गए। इस दौरान कंपनी ने 3 महीनों में क्या किया, टोटल 50 नए एम्प्लॉयज को हायर किया, जिनमें से 30 ऐसे हैं जो नए प्रोजेक्ट के लिए हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले डाटा निकालेंगे। तो डाटा के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट ऑफ द ईयर या स्टार्ट ऑफ द पीरियड में कितने एम्प्लॉयज थे, 450। एंड ऑफ द पीरियड क्या है हमारे पास, 550 एम्प्लॉयज। तो स्टार्टिंग एम्प्लॉयज लिखेंगे, एंडिंग एम्प्लॉयज लिखेंगे, फिर लिखेंगे एम्प्लॉयज सेपरेटेड के हमसे टोटल कितने लोग अलग हो गए, चाहे जैसे मर्जी हुए। तो वो टोटल है 10 लोग। हमने कितने लोगों को हायर किया, टोटल है 50, लेकिन उन 50 में 30 ऐसे हैं जो नए प्रोजेक्ट के लिए। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट क्या होगी कि मतलब रिप्लेसमेंट में हमने कितने लोग रखे, 50 में से आप 30 माइनस करेंगे तो 20 लोगों को आपने रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा। अब पहले मेथड से अगर सॉल्व करें तो सेपरेशन मेथड है जो कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड डिवाइड करना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। तो 10 लोग हमसे सेपरेट हुए हैं, 10 को ऊपर रखना है और एवरेज नंबर हमने कैसे निकालना है, ओपनिंग एम्प्लॉयज प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉयज डिवाइड करना है 2 से। तो वो आपके पास एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे 500। तो 10 को डिवाइड करेंगे 500 से और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2%। लेकिन ये 2% आया 3 महीने का, 3 महीने में 2% लोग छोड़ के चले गए। अगर एनुअल पूछा जाए तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल रेट होगा आपका 8%। अब दूसरा मेथड करेंगे। दूसरा मेथड है हमारा रिप्लेसमेंट का, जो कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस को ऊपर रखें और डिवाइड करें एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो रिप्लेस्ड हैं वो है आपके पास 20, नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 500, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4% 3 महीने में। और अगर साल का करना चाहें तो ये आपका आ जाएगा 16%। डुअल फ्लक्स मेथड क्या कहता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट डिवाइड करना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से, मल्टीप्लाई करना है 100 से फॉर परसेंटेज। तो ये आपके पास 6% आ जाएगा 3 महीने का। अगर साल में कन्वर्ट करना तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पर एनम आ जाएगा 24%। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेबर इंसेंटिव प्लान। लेबर कंपनी इंसेंटिव क्यों देती है अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो छोड़ के ना जाएं और लेबर टर्नओवर रेट उनका कम हो। अगर लोग ज्यादा छोड़ के जाएंगे तो उनकी जगह आपको नए लोग हायर करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी और उनको काम भी अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए कंपनी जो टोटल सैलरी देती है या टोटल वेजेस एम्प्लॉयज को देती हैं, उनके अंदर वो उनको उनके नॉर्मल वेजेस देते हैं प्लस उनको बोनस देते हैं ताकि लेबर टर्नओवर रेट कम हो। ये जो प्लान है जिसके अंदर कंपनी एम्प्लॉयज को नॉर्मल वेजेस भी देती है और इंसेंटिव भी देती है, इनको कहा जाता है इंसेंटिव प्लान। वैसे जो वेजेस या तनख्वाह देने के सिस्टम है नॉर्मली 2 तरह के फॉलो होते हैं, एक कन्वेंशनल सिस्टम है और एक इंसेंटिव प्लान वाला। हमारा फोकस तो इंसेंटिव प्लान पे है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया या ओवरव्यू ले लेते हैं कि कन्वेंशनल और इंसेंटिव में क्या फर्क। जो कन्वेंशनल प्लान है इसके अंदर कोई इंसेंटिव या बोनस नहीं दिया जाता, इसमें उस बंदे को उतनी तनख्वाह या वेजेस दिए जाते हैं जितना उसने काम किया हो। तो यहाँ पे तनख्वाह या वेजेस देने के 2 मेथड को फॉलो किया
किया जाता है। एक होता है टाइम बेस कि जो जितनी देर आएगा, जितने घंटे काम करेगा, उसको उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगी। दूसरा आपका होता है पीस बेस, जिसमें जो बंदा जितने पीस बनाएगा उसको पर पीस के हिसाब से पेमेंट होगी। अब इंसेंटिव प्लान में क्या होता है, इसके अंदर आप नॉर्मल तनख्वाह तो देते हैं प्लस आप बोनस या इंसेंटिव देते हो। जो इंसेंटिव दिया जाता है वो दो बेस पे या दो तरह से दिया जाता है, या तो आप मॉनेटरी इंसेंटिव देते हैं या नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में ये होता है कि जैसे आप उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की एक शील्ड दे दें, कोई एप्रिसिएशन करवा दें, तो वो नॉन मॉनेटरी है। मॉनेटरी में ये होता है कि आप उसको कुछ पैसे दें। हमारा यहाँ पे फोकस इंसेंटिव के अंदर रहेगा कि मॉनेटरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मॉनेटरी के अंदर फर्दर टाइप होती हैं, लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट टाइप हैं। मॉनेटरी में या तो आप इंडिविजुअल बेस पे बोनस देते हैं या ग्रुप बेस पे उनको बोनस देते हैं। तो हम पढ़ेंगे अगर आपने इंडिविजुअल बेस पे बोनस देने हैं तनख्वाह के साथ तो वो कैसे दिए जाएंगे। इंडिविजुअल के अंदर फर्दर हमारे पास होते हैं प्रीमियम प्लान के थ्रू बोनस कैलकुलेट करना और डिफरेंशियल प्लान के थ्रू पेमेंट कैलकुलेट। प्रीमियम के अंदर आपके जैसे हाल से प्लान है, रोवन प्लान, बार्थ प्लान, एमर्सन प्लान, एक्सेलरेटेड प्लान है। और डिफरेंशियल के अंदर आपके पास टेलर का प्लान, मैरिक का और गैंट प्लान है। इनके डिटेल वन बाय वन देख। सारे प्लान्स को हम इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम करेंगे प्रीमियम इंसेंटिव प्लान, जिनके अंदर हम 4-5 पढ़ेंगे। हाल से प्लान है और रोवन प्लान है। किसी भी इंसेंटिव प्लान में जब आपने किसी को तनख्वाह या वेजेस देनी होती है तो वो दो हिस्सों में दी जाती है, एक उसके नॉर्मल वेजेस और एक उसका बोनस। नॉर्मल वेजेस सारे प्लान में तकरीबन एक जैसे ही कैलकुलेट होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि उसने कितना टाइम लगाया एक्चुअल में इनटू पर आवर क्या रेट है, तो वो होगा रेट इनटू टाइम टेकन। तो हाल से प्लान के अंदर जब बोनस कैलकुलेट करना होगा उसका फॉर्मूला होता है उसने कितना टाइम सेव किया इनटू के पर आवर कितना रेट है। इससे उस एम्प्लॉय ने कंपनी को जितना सेव करके दिया उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसका 50% लेंगे तो वो उसका बोनस बन जाएगा। तो हाल से प्लान में इस तरह से हम उसका टोटल वेज कैलकुलेट करेंगे। रोमन प्लान में नॉर्मल वेज उसी तरह कैलकुलेट होगा, रेट इनटू टाइम टेकन। लेकिन जब बोनस हमने फाइंड आउट करना होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका रेट इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम सेव डिवाइड करेंगे टाइम अलाउ से। तो ये जितने भी इंसेंटिव प्लान है इसमें सिर्फ बोनस का फॉर्मूला चेंज होगा, नॉर्मल रेट का फॉर्मूला वही रहेगा। इलस्ट्रेशन से करते हैं। एक कंपनी है XYZ जिसके 3 एम्प्लॉयज हैं ABC। उनको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है 10 घंटे की कोई टास्क है, उन्होंने 10 घंटे में कंप्लीट करना है। जो पर आवर रेट हमने उनको देना है वो 20 रुपए है। ए ने काम कंप्लीट किया 8 घंटों में, बी ने कंप्लीट किया 10 में और सी ने कंप्लीट किया 12 घंटों में। इन तीनों के हम टोटल वेजेस कैलकुलेट करेंगे जो दो पार्ट में होंगे, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। तो नॉर्मल वेजेस का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट, और बोनस का फॉर्मूला हर जगह पे चेंज होगा तो वो हम अलग देखेंगे। फिर इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे टोटल वेजेस। अब ए की बात करें तो ए ने 8 घंटे लगाए और पर आवर उसको मिलना है 20 रुपए। बी की बात करें उसने 10 घंटे लगाए और पर आवर मिलना है 20 रुपए। और सी की बात करें उसने 12 घंटे लगाए और पर आवर मिलना है उसको 20 रुपए। ए के जो नॉर्मल वेजेस हैं वो बनेंगे 160, बी के बनेंगे आपके पास 200, सी के 240। और बोनस का फॉर्मूला हाल से के अंदर क्या है कि उसने जितना टाइम सेव किया मल्टीप्लाई करना है पर आवर के हिसाब से और उसका 50% एज ए बोनस देना है। तो ए के लिए बन जाएगा 2 इंटू 20 और इसका 50% लेंगे। बी का बन जाएगा 0 आवर उसने सेव किया, 0 इंटू 20 और 50% उसका लेंगे। और सी ने भी 0 घंटा सेव किया उसने, क्योंकि 12 लगाए हैं, कहा 10 का गया था तो कोई सेविंग नहीं बल्कि ज्यादा टाइम लगाया, तो सी का भी 0 इंटू 20 इंटू 50% करेंगे। तो ए का जो बोनस बनेगा वो बनेगा 20 रुपए, बी का बोनस बनेगा 0, सी का बोनस बनेगा 0। अब हम नॉर्मल वेज और बोनस को प्लस कर लेंगे। ए के टोटल वेजेस बन जाएंगे 180, बी के बन जाएंगे 200, सी के बन जाएंगे 240। अब इसी को हम करेंगे रोवन प्लान से। रोवन प्लान में सिर्फ बोनस का फार्मूला चेंज है, बाकी सेम है। तो तीनों एम्प्लॉयज लेंगे A B C, इनके नॉर्मल वेजेस लेंगे, फिर बोनस लेंगे और टोटल वेजेस। ए के नॉर्मल वेज वैसे आएंगे, 8 घंटे काम किया 20 के हिसाब से, बी के उसी तरह आएंगे 10 इंटू 20 और सी के आएंगे 12 इंटू 20। तो नॉर्मल वेजेस उनके सेम बनेंगे, ए के 160, बी के 200, सी के 240। बोनस का फार्मूला चेंज है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट इनटू टाइम टेकन, टाइम से डिवाइड करते हैं हम टाइम अलाउड से। तो वो आपके पास आ जाएगा 20, टाइम टेकन है 8 और टाइम सेव्ड है 2, डिवाइड करेंगे आप टाइम अलाउ से जो कि 10 है। इसी तरह बी के लिए करेंगे 20 इंटू 10 इंटू 0 डिवाइड करेंगे 10 से। सी के लिए भी रेट है 20, 20 इंटू 12 घंटे काम किया 12 से मल्टीप्लाई, टाइम सेव किया 0, 0 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे 10 से। तो जो ए का बोनस बनेगा 32 रुपीज, बी 0 और सी का 0। टोटल अगर आप कैलकुलेट करें ए के टोटल वेजेस बन जाएंगे 192, बी के 200 और सी के 240। इस इलस्ट्रेशन को जो अगले दो प्रीमियम इंसेंटिव प्लान है उनसे डिस्कस करते हैं, जिनके अंदर बार्थ प्लान है और एमर्सन एफिशिएंसी प्लान है। बार्थ प्लान में और एमर्सन एफिशिएंसी के अंदर जो बोनस है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज होगा। टोटल वेजेस वैसे सेम रहेंगे, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, और एमर्सन में भी ऐसे होगा, टोटल वेजेस इक्वल होंगे नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। बार्थ के अंदर जो
इंसेंटिव या बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, उसका होगा रेट इनटू करेंगे अंडर रूट में टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम अलाउ। तो इन दोनों का अंडर रूट लेना है। अब हम ए के टोटल बोनस कैलकुलेट करते हैं, बी के और सी के। रेट है 20 इनटू करेंगे, ए ने टाइम लिए 8 घंटे और जो टाइम अलाउड है वो 10। इसी तरह बी का कैलकुलेट करेंगे और सी का कैलकुलेट करेंगे। सी का रेट भी है 20, उसने 12 घंटे लिए और टाइम अलाउ था उसको 10 घंटे। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे, ए का टोटल बोनस आएगा 179, बी का आ जाएगा 200, सी का आ जाएगा 219। अब नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल वेजेस वैसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं जैसे पहले किया हमने। ए का हो जाएगा आपका 20 इंटू 8 तो 160, बी का हो जाएगा 20 इंटू 10 200 और सी का हो जाएगा 20 इंटू 12 तो 240। अब इन दोनों को जमा करेंगे, बोनस प्लस नॉर्मल वेज, तो उनका टोटल वेज आ जाएगा। ए का टोटल वेज बनेगा 179 प्लस 160, ये हो जाएगा 339। इसी तरह बी का कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा 200 इंटू 200 तो ये हो जाएगा 400 और सी का कैलकुलेट करेंगे 219 प्लस करेंगे हम 240, टोटल बन जाएगा 559। तो ये बार्थ प्लान के अंदर इनके टोटल वेजेस हो जाएंगे। हर प्लान में अगर आप ये देखेंगे तो टोटल वेजेस या बोनस डिफरेंट आ रहा है। आपकी कंपनी के लिए जो मेथड सूट करे आप वो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये जो प्लान है प्रीमियम प्लान, ये आरली बेस पे होते हैं। मतलब ये जो नॉर्मल वेजेस देते हैं वो पर आर कैलकुलेट करके देते हैं, पर पीस के हिसाब से नहीं देते। तो इमर्सन एफिशिएंसी के अंदर हमने एक तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी और फिर हमें स्लैब्स दी होंगी या ग्रुप दी होंगे। जो बंदा जिस एफिशिएंसी में फॉल करेगा हम उसको उतना बोनस देंगे। अब यहाँ पे एफिशिएंसी की कंडीशन उसने क्या दी हुई है जो इमर्सन एफिशिएंसी की है। इमर्सन कहता है कि अगर किसी बंदे की एफिशिएंसी 67% उसको कोई बोनस नहीं देना, जीरो बोनस। मतलब ग्रुप 1 ऐसा है जिनको जीरो बोनस मिलना है। जिनकी एफिशिएंसी हो 67 to 100 उनको बोनस देना है आपने 20%। मतलब इसको आप कह सकते हैं ये ग्रुप बी है जिनको 20% बोनस मिलना है। और तीसरी कंडीशन ये है जिनकी एफिशिएंसी 100 से ऊपर होगी उनको 20% बोनस देना है, प्लस उनको 1% एडिशनल बोनस देना है 100 से ऊपर जितनी परसेंटेज होगी। तो 3 तरह के ग्रुप हो गए आपके पास, 0% वाले, 20 वाले और 20 प्लस 1% एक्स्ट्रा वाले। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आपका टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम। तो ए की अगर एफिशिएंसी निकालें, ए ने 8 घंटे काम किया था, टोटल टाइम अलाउ था 10 घंटे और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह बी ने 10 घंटे लिया, टाइम अलाउ भी 10 था, डिवाइड करेंगे 10 से और 100 से मल्टीप्लाई। सी को करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 100। ए की एफिशिएंसी आ गई 80%, बी की 100% और सी की 120%। तो ए देखा जाए तो बी ग्रुप में फॉल कर रहा है, बी ग्रुप में फॉल कर रहा है और जो सी है वो सी ग्रुप में फॉल कर रहा है। अब इनके इसी तरह हम टोटल वेजेस कैलकुलेट करेंगे जिनके अंदर उनका नॉर्मल वेज होगा, बोनस होगा और फिर टोटल होगा। नॉर्मल वेज वैसे ही रहेगा, रेट इंटू टाइम टेकन, तो 20 इंटू 8 करेंगे 160 ए का। इसी तरह बी का जो वेजेस बनेगा नॉर्मल 20 पर आर है, 10 घंटे काम किया तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 नॉर्मल वेज और सी का बनेगा 240। अब हम इन तीनों का बोनस देखेंगे। बोनस का फॉर्मूला हमें पता है कि जो जिस ग्रुप में फॉल करेगा उसको उतना बोनस मिलना है। तो हमारे पास जो ए है वो बी कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो उसको मिलना है 20% बोनस। 20% किसका? जो उसने नॉर्मल वेज है उसका 20% देना है। तो 160 नॉर्मल वेज है ए का, उसका 20% लेंगे तो 32। इसी तरह बी का नॉर्मल वेज है 200, उसको भी 20% मिलना है तो 40। सी जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? सी कर रहा है थर्ड वाली कैटेगरी के अंदर। तो उसको जो बोनस मिलना है वो 20% तो मिलना ही है, प्लस 100 से ऊपर जितना परसेंटेज होगा उसको उतने परसेंट उसकी बोनस में ऐड होगा। उसकी एफिशिएंसी है 120% तो उसको 20% मिलना है, प्लस 100 से ऊपर कितने परसेंट है? 20, तो वो 20 भी ऐड हो जाएंगे तो इसको मिलना है 40%। 40% किसका मिलना है? नॉर्मल वेज का। नॉर्मल वेज उसका क्या है? 240। तो 240 का हम लेंगे 40% जो कि बन जाएगा 96। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे, ए का टोटल वेज आ जाएगा 192, बी का आ जाएगा 240 और इसी तरह सी का आप जमा कर लेंगे। तो ये 4 प्लान हो गए आपके प्रीमियम वाले। जो आगे डिफरेंशियल प्लान है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।